देश की सुरक्षा करने वाली सेना और कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस आमने सामने आ जाए तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सेना की ओर से कंपनी कमांडर और क्विक रिएक्शन टीम को पुलिस स्टेशन भेजा गया। उद्देश्य था बातचीत के माध्यम से वाहनों को वापस लेना और विवाद वहीं पे समाप्त करना। लेकिन दिनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव, एक पूर्व सैनिक, और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। दोस्तों, सैनिकों के चैनल के ऊपर, सैनिकों की आवाज चैनल के ऊपर एक सैनिक आज पीड़ा रख रहा है सेना की तरफ से। हालांकि सेना कभी पीड़ा जाहिर नहीं करती है, सब कुछ अंदर पी जाती है, बिकॉज उन्होंने शपथ ली है देश की रक्षा करने की, जल थल और नभ तीनों में। दोस्तों, बहुत सुना होगा आपने बार बार पुलिस सेना के खिलाफ कैसे कैसे उत्पीड़न के काम करती है, सेना को भड़काने का काम करती है, और आमने सामने कई बार हुई है। दोस्तों, क्या सेना और पुलिस आमने सामने आ गई है? ये केस हमें बहुत देखने को मिले हैं देश के अंदर। कभी इंडिविजुअल को पुलिस प्रताड़ित करती है, कभी पूरे एक समूह को प्रताड़ित करती है, सेक्शन को, प्लेटून को, कंपनी को। लेकिन जब देश की सुरक्षा करने वाली सेना और कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस आमने सामने आ जाए तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। जब संवाद बंद हो जाता है तब टकराव शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जिससे प्रशासन, पुलिस और सेना के बीच तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला बातचीत से निकलकर हाथापाई पर तक पहुंच गया? रिपोर्ट्स के अनुसार पूरा विवाद एक छोटे से ट्रैफिक विलंब से शुरू हुआ। बताया गया है कि राष्ट्रीय राइफल्स के कुछ नागरिक वहां अपने आधिकारिक ड्यूटी पर थे, जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर के काफिले को लगभग 10 से 20 मिनट की देरी हो गई। इसके बाद कथित तौर पर स्थानीय प्रशासन ने सेना के इन वाहनों को जब्त करने का आदेश दे दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्थानीय पुलिस ने वाहनों को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, और आरोप यह भी है कि इस दौरान वाहन जब्त करने के निर्धारित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का भी पूरी तरह पालन नहीं किया गया। स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सेना की ओर से कंपनी कमांडर और क्विक रिएक्शन टीम को पुलिस स्टेशन भेजा गया। उद्देश्य था बातचीत के माध्यम से वाहनों को वापस लेना और विवाद वहीं पे समाप्त करना। लेकिन यहीं से मामला और गंभीर हो गया। दोस्तों, सेना के अनुसार पुलिस स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए और बातचीत के लिए किए गए अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब काफी देर तक संवाद नहीं हो सका तब सेना के जवान अंदर पहुंचने का प्रयास करने लगे। इसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। सेना का आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी ने अपना हथियार लोड करते हुए सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर की तरफ तान दिया और क्यूआरटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। यदि ये दावा सही है तो स्थिति बेहद संवेदनशील हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद सेना के जवानों ने कथित तौर पर अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मी को निशस्त्र किया, जिसके दौरान पुलिस और सेना के बीच हाथापाई भी हुई, क्योंकि उसने तो कॉक कर ली थी अपनी राइफल, जवानों के ऊपर, जेसीओ के ऊपर तान ली थी। दोस्तों उसी झड़प में एसएचओ सहित कई पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए। घटना के बाद प्रशासन की ओर से सेना के कुछ कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग व्याख्या की जा रही है, और अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा किसकी गलती थी, क्यों हुई ये घटना। दोस्तों, एक बड़ा सवाल छोड़ती है। क्या केवल 10-20 मिनट की देरी इतनी बड़ी प्रशासनिक टकराव की वजह बन सकती थी? क्या बेहतर संवाद और स्थापित प्रक्रियाओं का पालन इस पूरे विवाद को रोक सकता था? संस्थाएं तब मजबूत होती है जब अहंकार नहीं, संवाद आगे बढ़ता है। दोस्तों, अब सच्चाई क्या है इसका फैसला जांच और आधिकारिक तथ्यों से होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सेना और पुलिस दोनों ही देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, और उनके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन राष्ट्रीय हित में ही है। दोस्तों ये पहला इशू नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले बहुत घट चुकी है। हम एक एक करके ऐसी घटनाओं को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हाल ही में आईटीबीपी के जवानों ने कानपुर के जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया था, क्योंकि उनके जवान के परिवार के साथ में हॉस्पिटल में ठीक वर्ताव नहीं किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने मौन धारण कर लिया, उनकी बात सुनी नहीं गई। दोस्तों, मैं बात करूं मेरठ की, उत्तर प्रदेश। 1982 में एक सैनिक के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद सेना और पुलिस के बीच तनाव पैदा हुआ था। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को
हस्तक्षेप करना पड़ा था। इस घटना ने सेना पुलिस कोऑर्डिनेशन पर प्रश्न उठाए थे। मेरठ उत्तर प्रदेश 1987 के अंदर फिर दोबारा सांप्रदायिक दंगों के दौरान सेना को कानून व्यवस्था संभालने के लिए बुलाया गया था। अनेक रिपोर्टों में स्थानीय पुलिस तथा पीएसी की भूमिका पर गंभीर आरोप लगे। सेना की तैनाती के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। पठानकोट की बात करो 2015 में सेना के जवान और पंजाब पुलिस के बीच एक विवाद के बाद झड़प हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए। बाद में उस स्तर पर मामला सुलझाया गया। दोस्तों दीमापुर नागालैंड के अंदर 2015 में एक सैनिक और पुलिस के बीच विवाद बढ़ने से तनाव की स्थिति बनी थी। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। सांबा जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगर बात करूं तो विभिन्न अवसरों पर पुलिस जांच और सैन्य अधिकारी क्षेत्र को लेकर समय समय पर मतभेद सामने आते रहे हैं। अधिकांश मामलों में संयुक्त जांच और कोऑर्डिनेशन से समाधान निकाला गया है। न्योमा लद्दाख 2012 में दोस्तों सेना और स्थानीय पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच मारपीट की घटना हुई थी। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से मामला सुलझाया गया था। 2023 लेह लद्दाख की बात करूं मैं, सेना और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच विवाद हुआ। दोनों संस्थाओं ने संयुक्त जांच बैठाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। ऐसे विवादों के लिए सामान्य कारण पुलिस द्वारा सैनिकों के साथ कथित अभद्र व्यवहार सामने आए हैं। अधिकार क्षेत्र को लेकर मतभेद भी होते रहते हैं। चेकिंग या यातायात विवाद के कारण भी प्रॉब्लम्स हुई है। व्यक्तिगत झगड़े का संस्थागत रूप ले लेता है कई बार। स्थानीय प्रशासन और सैन्य अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है दोस्तों, क्यों ये ऐसा होता है? भारतीय सेना और राज्य पुलिस दोनों ये भारतीय संविधान के अधीन कार्य करती हैं। ऐसी घटनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं और लाखों सैनिकों तथा पुलिसकर्मियों की सेवा की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम है। अधिकांश मामलों में सरकारें संयुक्त जांच कराती है और दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होती है। संस्थागत स्तर पर सेना और पुलिस के बीच सहयोग सामान्यतः मजबूत रहता है, विशेषकर आपदा राहत, आतंकवाद विरोधी अभियानों और कानून व्यवस्था बनाए रखने में। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पुस्तक भी दोस्तों लिखी है इसके ऊपर, जिसका शीर्षक है पॉलिसिंग द पुलिस, इम्प्रूविंग द पुलिस अकाउंटेबिलिटी। उसमें बहुत किस्से मैंने ऐसे दिए हैं जहाँ सेना और पुलिस का टकराव होता रहा है। दोस्तों सच्चाई का फैसला भावनाएं नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच और न्याय करते हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शिक्षा दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।